तो ये गलती मत करना कि उनकी शिकायत किसी अधिकारी और किसी मंत्री को या जो पुलिस अधीक्षक होते हैं जिनको कप्तान साहब बोलते हैं उनको ना करे, नहीं मेरी तरह आपको भुगतना पड़ेगा। रंजिश निकालने के लिए इतना बड़ा साजिश रची है गांधीनगर थाने के एसएचओ जसवीर सिंह, एएसआई डीसी पाल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि लाइव आने का कारण तो आपने पढ़ ही लिया होगा। मैंने लाइव आने से पहले ऊपर लिख चुका हूं मैं कि सीएम विंडो यमुनानगर पर कई बारी शिकायत देने पर भी कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है, और जो कि जिस शिकायत को मैं बार बार दे रहा हूं उसको जो जांचकर्ता अधिकारी है मेरे बयानों को बदल बदल कर उसी सीएम विंडो यमुनानगर पर लगाई जा रही है। और सीएम विंडो पर जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का कहना है कि आप सबूत के साथ मुझे पत्र भेजे या शिकायत करे, तुरंत उस पर कार्रवाई की जाएगी। मगर जो है मैं प्रवेश कुमार जोगिंदर नगर यमुनानगर से सबूतों के साथ सीएम विंडो यमुनानगर पर बार बार दरखास्तें दे रहा हूँ। एक दरखास्त ये है, देख सकते हैं सीएम विंडो पे ही दी है, और एक ये है सीएम विंडो पे दरखास्त लगाई थी। परंतु मेरे साथ क्या हो रहा है, जिसकी मैं शिकायत कर रहा हूँ वो भी एक पुलिस कर्मचारी है, और मेरी दरखास्त को जो है जांच के लिए मेरी जांच से जो पुलिस अधिकारी ही कर रहे हैं, मगर उन पुलिस कर्मचारी के बचाव के लिए बार बार जो है जांच अधिकारी मेरे बयानों को बदलकर आपके पास भेज रहे हैं ताकि उनका बचाव हो सके। और मैं मामला बताना चाहूँगा। मामला है गांधीनगर थाना यमुनानगर। मेरे से एक गलती भी हुई थी और जायज़ गलती थी, वो नाजायज़ कोई गलती नहीं थी। गांधीनगर थाने में क्या कहते हैं, रिश्वत मांगी जा रही थी। फ़ोन पर रिश्वत मांगी जा रही थी। तो मैंने जो है पहले जो गांधीनगर थाना के प्रभारी थे, चलो नाम भी बता ही देता हूँ क्योंकि शिकायत तो मैंने दे ही रखी है, एसएचओ जसबीर सिंह, और उनको मैंने अवगत कराया कि आपके थाने में जो है रिश्वत मांगी जा रही है। तो उन्होंने मेरे को कहा है कि भाई अगर निपटारा करना है तो यहाँ कम पैसों में हो जाएगा, अगर आप कोर्ट में जाओगे तो वहाँ पर आपके 20-30 हज़ार रुपये लग जाएंगे। तो जिस व्यक्ति से रिश्वत मांगी जा रही थी वो मेरा पड़ोसी था, और घर में इतनी मजबूरी थी कि पैसे देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। तभी दोबारा फिर मैंने एसएचओ साहब को कहा, मगर साहब कुछ देख लीजिए कम करके। कहते ना भाई बात करो जिसके पास केस है। तो बताना चाहूँगा केस था प्रदीप कुमार के पास केस था। तो मुझे भी नहीं पता था कि वो लड़का जो है ये इन सब चीज़ों की रिकॉर्डिंग कर रहा है। और जैसे ही मेरे को लगा यार गलत हो रहा है, तो मैंने अपने जो पुलिस अधीक्षक यमुनानगर है एसपी साहब को उनके नंबर पर इस बारे में अवगत कराया। मैं कहा साहब आपके गांधीनगर थाने में रिश्वत मांगी जा रही है। साहब ने एक्शन लेते हुए एसएचओ साहब को फ़ोन किया। एसएचओ साहब ने वहाँ पर हमें फ़ोन करके बुलाया और पूछने लगे कि भाई साहब को किसने फ़ोन किया था। तो जो लड़का था जिसने रिकॉर्डिंग की बात कही थी साहब को, वो कहने लगा मैंने किया। या नहीं तू नहीं कर सकता, मुझे पता है किसने किया, इशारा मेरे ऊपर आ रहा था। तब उन्होंने कहा, तो मैंने कह दिया मैं जनाब मैंने किया था। कह रहा कोई बात नहीं, तुझे तो बाद में देखेंगे, पहले इससे निपट ले। तो वहाँ पर उन्होंने
कार्रवाई करते हुए गांधीनगर थाना ने केस को दबाने के लिए बयान लिए। बयान भी वो मेरे पास रिकॉर्ड है जो उससे लड़के से लिए थे, तो उसमें भी जो है वहाँ भ्रष्टाचार ही नज़र आया। वहाँ पर तूने ऐसे कहना है, कोई पूछे तो कुछ बताना नहीं, यानी बहुत सी बातें हुई। उसके बाद मेरे से रहा नहीं गया और मैंने क्या करा, अपनी फेसबुक इसी आईडी पर उनका जो है गांधीनगर थाने का वीडियो वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद जब वीडियो वायरल हुआ तो वीडियो वायरल होते हुए यह वीडियो साहब के पास भी गया, जो हमारे पुलिस अधीक्षक है यमुनानगर के, उनके पास गया। उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए उस पुलिस कर्मचारी को लाइन हाजिर कर दिया। उसके बाद आती है बात बयानों की। डीएसपी ऑफिस से मेरे पास फ़ोन आया कि आपके बयान लेने हैं जो आपने ऑडियो वायरल किया था। मैं डीएसपी साहब के ऑफिस पहुंचा। वहाँ पर जब मैं गया तो मैं कहा जी मैं आया हूँ बयान देने के लिए। कह रहे भैया आप जाओ, वो हमने एक फ़ाइल आगे भेज दी है। ये नहीं पूछा गया कि उसमें कौन कौन लोग शामिल थे रिश्वत मांगने के लिए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने भी समझा कोई बात नहीं, चलो छोड़ो करे। तो उसके बाद क्या कहते जी, चलो 1 महीना गुजर गया। फिर एसएचओ साहब जो है सिफारिशे आने लगी कि भाई वो ऑडियो जो है अपने फेसबुक से डिलीट मार दे। मैं कहा जी कोई नहीं, डिलीट मार दूंगा, पर जो है पहले कार्रवाई तो हो उस पर। क्या नहीं, तेरे को कहा है डिलीट मार दे, नहीं तो भुगतना पड़ेगा तुझे। तो मैंने एसएचओ साहब को थाने में यही बात कही कि साहब देखो, ना तो मैं चोरी करता हूँ, ना कोई अवैध काम करता हूँ, दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ, ना कोई लड़ाई झगड़ा करता हूँ। क्या लड़ाई झगड़े तो हो जाते हैं, वो तो हमारे हाथ में है सब कुछ। कह रहा तू मानेगा नहीं। मैं कहा जी ना, मैं मानूंगा नहीं, रिश्वत ली है थाने ने तो मैं मानूंगा नहीं। तो कहते कोई बात नहीं, चलो जी। करते करते फिर दोबारा से जब मेरे को ज़्यादा परेशान करने लगे तो मैंने वो ऑडियो वहाँ से अपनी फेसबुक से डिलीट मार दिया। डिलीट मारने के बाद बात थी सन 2020 दिसंबर या नवंबर की बात है, जब मैंने वो ऑडियो डिलीट मारा। तो उसी बीच मेरा एक प्लाट का झगड़ा था। झगड़ा एक व्यक्ति ने मेरे से 1.5 लाख रुपए हड़प लिए थे, जिसकी शिकायत मैंने ट्विटर पर सीएम साहब को दी थी। और वो दरखास्त भी मैं जोगिंदर नगर वासी होने के कारण मेरी दरखास्त गांधीनगर थाने में आई। तो उन्होंने दरखास्त को जो है वही पुलिस कर्मचारी हैंडल कर रहे थे जो क्या कहते हैं जिनका मैंने ऑडियो वायरल किया था। तो उन्होंने मेरी दरखास्त पर कोई कार्रवाई नहीं की। लास्ट में आकर ये कहकर पल्ला झाड़ दिया कि भाई ये हमारे एरिया में नहीं आता, शिवनगर जोड़ियों में ये प्लाट था। चलो जी, मैंने कहा कोई बात नहीं। उसके बाद दोबारा से फिर मैं पुलिस अधीक्षक महोदय जी के पास कार्यालय पहुंचा, उनको अपनी आप बीती सुनाई। जैसे ही आप बीती सुनाई, साहब ने वो मेरी जो दरखास्त थी इकोनॉमिक सेल जगाधरी में भेज दी। वहाँ पर जो है सुरेश नाम के एसएचओ थे, उन्होंने काफ़ी मदद की मेरी इस केस में। उन्होंने जो है क्या कहते हैं बुलाया, उनसे पूछा। तो अब जब झगड़े वाली ज़मीन में मेरा प्लाट था तो वो कहने लग गया भाई कार्रवाई बनती है। कहने लग गए जी वो सॉरी फील कर रहा है, वो बंदा ये है वो है। मैं कि मेरे को तो इंसाफ चाहिए जी, मेरे 1.5 लाख रुपए हैं और आप जैसे भी करते हो मैं अपने पैसे जो है वो ले लूँगा। कहते जी ठीक है, हम पंचायती फैसला लिख देंगे। मैं कहा जी एक बारी उस मालिक को बुलाना जिसने मेरे को स्टे लगी ज़मीन में प्लाट बेचा था, बातचीत करने के लिए।
कहते जी वो थाने नहीं आएगा। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, तो बातचीत कौन करेगा फिर? कह रहे उसके साथ बंदा आएगा वो बातचीत करेगा। मैं कहा जी कोई बात नहीं, चलो ठीक है जी। ऐसे करते करते जी, अब ध्यान से सुनना भाई, ये जेल यात्रा की कहानी है। 4 महीने जेल यात्रा करके आया हूँ। तो ये प्लाट था, मैं अपनी ज़ुबान से नाम नहीं लूँगा, मगर ये उल्टा है, देख सकते हैं। ये 1.5 लाख की हेरा फेरी की थी, उसमें गुहा भी थे, ये देख सकते हो। ये स्टाम्प है और ये स्टे ऑर्डर कॉपी है जो अभी भी मेरे पास है। उसके बाद ये चलो वो फैसला निमट गया, और इसी जिससे मैंने प्लाट लिया था, मेरे ऊपर क्या आरोप लगाया, शायद वो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हो। मेरे ऊपर आरोप लगा कि मेरे ऊपर परवेश ने एसिड फेंका जी, मेरे को मारने की कोशिश करी। मैं कहा जी वाक़या कहाँ का था, जैसे जहाँ पे थाने में दरखास्त गई थी। कह रहे जी यमुनानगर बस स्टैंड का था। मैं कहा जी गुहा कौन थे? गुहा भी जो है अपने बंदे बनाए, जो अपने नौकर थे उसके। क्या जी ये गुहा थे? मैं कहा जी सामने बुलाओ। सामने नहीं आएगा जी वो, पुलिस कर्मचारी कहते हैं वो सामने आने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं कहा जी फिर कैसे जांच होएगी? क्या जी आप अपने नज़दीकी थाने में जो है उसकी शिकायत दो। मैं कहा जी ठीक है। फिर मैं नज़दीकी थाने में ये शिकायत देता हूँ, गांधीनगर थाने में, शिकायत नंबर 377। मुझे पता था कार्रवाई इन्होंने करनी नहीं है, और एसआई प्रविंदर कुमार के पास ये दरखास्त गई थी। उसके बाद जी चलो मैं भी शांत बैठ गया। मैं कहा चलो क्या लेना देना है, कोई बात नहीं। उसके बाद जी एक झगड़ा होता है उसी डीलर का जिसके पास से मैंने प्लाट लिया था, उसी स्टे लगी ज़मीन में। उसमें जो है क्या कहते हैं, जिससे ज़मीन ले रखी थी प्रॉपर्टी डीलर ने, उसका मेरे ख्याल से कुछ पैसा बकाया था, तो उसके बाद के पीछे वहाँ पे झगड़ा हो गया। ये बात है न्यू आबादी शिवनगर जोड़ियों, जहाँ पर झगड़ा हो गया जी। अब रात्रि के करीब 8 बजे झगड़ा हुआ, और सुबह मेरे पास गांधीनगर थाने से फ़ोन आया, कहते जी प्रवेश रात झगड़ा करके आया। मैं कहा जी मैंने तो कोई झगड़ा नहीं करा। कह रहे वो कह रहे हैं कि जी उसको तो मार दिया, पीट दिया। मैं कहा जी बुला लो, आमने सामने कराओ, कोई बात नहीं, अगर मैंने करा होगा मैं सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही मैं गांधीनगर थाने गया तो कहते जी मैं कहा जी बुलाओ, उसको बुलाओ जिसने दरखास्त दी है। कह जी वो तो आएगा नहीं, वो तो बीमार है। फ़ोटो दिखाई। मैं कहा जी अच्छा। मैं कहा जी फिर क्या आप टाइम ले लो और बातचीत करो उनसे, क्या चाहते हैं। तो मैं बातचीत करने के लिए भी गया, मगर मुझे वो मिला नहीं बंदा। तो दिनांक 11 अगस्त 2021 को मुझे दोबारा से फ़ोन आया कि भाई जांच करने के लिए डीएसपी साहब आ रहे हैं और आप थाने आए। शायद उससे पहले बुलाया था जांच के लिए। 11 को तो गिरफ्तारी करी थी इन्होंने गांधीनगर थाने ने। तो डीएसपी साहब वहाँ पे आए। डीएसपी साहब को मैंने बोला, मैं कहा साहब इस झगड़े में मैं शामिल नहीं था। कह रहे वो आपका नाम ले रहे हैं। मैं कहा जी नाम तो कोई भी ले दे, मगर उसको जो है साबित भी तो होना चाहिए। तो एसएचओ साहब, अब जांच करता भी वही थे जिनकी वीडियो मैंने फेसबुक पे वायरल की, और आईओ साहब भी वही थे जिनकी नाम फेसबुक पे ऑडियो वायरल हुआ था। तो इसी बात को सुनते हुए डीएसपी साहब
मैं गुहार लगाने लगा जी। मैं क्या, मैं इस झगड़े में नहीं था। कहते जी इसकी लोकेशन निकालो। मैं कहा जी ठीक है, मेरी लोकेशन निकाल लो उस जगह की आप। कहते जी ठीक है, अगर इसकी लोकेशन आ जाती है तो इसको गिरफ्तार करो। मैं कहा जी ठीक है। तो जी लोकेशन, अब केस लोकेशन पे था सारा, मेरा गिरफ्तारी मेरी लोकेशन पे होनी थी। तो जब गिरफ्तारी के लिए 11 तारीख को सुबह मेरे को 9 बजे बुला लिया गया ना, मेरे घर पे सूचित किया गया भाई हमने इसको बिठा के रखा है। मैंने अपनी वाइफ को फ़ोन किया, मैं क्या ऐसे ऐसे बात है, मैं थाने बैठा हूँ तो, और ऐसे ऐसे करके ये मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं। मैंने खुद अपने घर फ़ोन करके सूचित किया। 11 तारीख को डॉक्यूमेंट तैयार किए उन्होंने। मैं कहा साहब पढ़ने तो दो। कह रहा तू साइन कर। मैं कहा जी अच्छा। मैं कहा चलो, मैं भी राम भरोसे था। मैं कहा जो होएगा देखा जाएगा। उन्होंने साइन कर दिए, गिरफ्तारी होगी, 4 महीने जेल यात्रा भेज दिया। कोई बात नहीं, चलो जी। अब मैं जेल में ये सोचता रहा, मैं कहा गिरफ्तार मुझे किस बिना पे किया गया पुलिस ने। मैं कहा गिरफ्तार तो पता तो था ही, पुलिस मुझसे रंजिश निकाल रही है। फिर उसके बाद जी एक पुलिस चालान बनाती है, चालान जो जांच करती है, जांच करती है। जांच में पुलिस ने चालान में बनाया धारा 148, 149, 323, 364, 506 बना के जी मुकदमा कोर्ट में चला गया। और एक जिस समय जांच की जाती है, मौका किया जाता है कहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ है, मगर साहब लोग ये भूल गए थे कि हम किस जगह खड़े हैं और क्या कर रहे हैं। एक नक्शा तैयार किया है पुलिस ने, जो जिसे कहते हैं मौका, झगड़े का मौका मुआयना। ये वो नक्शा है। अगर दिखाया जाए तो इन्होंने दिखा रखा है स्वामी विवेकानंद स्कूल, स्वामी विवेकानंद स्कूल कैंप के पास झगड़ा हुआ जी। अपना ये आ गया, कहाँ है स्वामी विवेकानंद स्कूल, ये राजे स्वामी विवेकानंद स्कूल। क्या जी मारते हुए पीटते हुए, ये पुलिस कह रही है कि मारते हुए, नक्शे के हिसाब से मारते हुए इस जगह से, कच्चे रास्ते से यहाँ पर ले गए। झगड़ा स्वामी विवेकानंद स्कूल के पास से शुरू हुआ और जिसको मारा वो यहाँ बैठा हुआ था, क्या कहते हैं, नरेश करियाना स्टोर के सामने खाली प्लाट में झगड़ा दिखा रहे हैं स्वामी विवेकानंद स्कूल। और उसके बाद ही मारते पीटते हुए आगे से एक मोड़ मुड़ा, ये इधर, ये जो गुरजीत सिंह का डेरा दिखा रहे हैं, ये है जोड़ियो गुरुद्वारे के पास। अब स्वामी विवेकानंद स्कूल गिरफ्तारी के लिए दिखा दिया कि ये गांधीनगर थाना इस पे कार्रवाई कर सके। और जो ये है डेरा दिखा दिया, भाई इस बंदे को मारते पीटते हुए गुरजीत सिंह के डेरे पर लेके गए। अब सोचने वाली ये बात है, ये तो गांधीनगर थाने के अंदर, यहाँ से झगड़ा चालू हुआ, यहाँ बंदे को पीटते हुए ले गए गुरजीत सिंह के डेरे के बाद, झगड़ा यहाँ ख़त्म हो गया, झगड़ा यहाँ पर ख़त्म हो गया। और गुहा भी बनाए गए, झूठे गुहा, और बंदे को कह रहे हैं कि यहाँ पर, पुलिस कह रही है कि यहाँ पर छोड़ दिया। अब सोचने वाली बात है कि ये एरिया थाना फरकपुर का लगता है, और अगर कार्रवाई करनी होती, सच्चाई होती इस केस में, तो कार्रवाई फरकपुर थाना करता।
ना कि गांधीनगर थाना। रंजिश निकालने के लिए इतना बड़ा साजिश रची है गांधीनगर थाने के SHO जसवीर सिंह, ASI ऋषिपाल, IO ऋषिपाल, 2-3 हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है, अगर पुलिस आपके सामने रिश्वत मांगे तो ये गलती मत करना कि उनकी शिकायत किसी अधिकारी और किसी मंत्री को या जो पुलिस अधीक्षक होते हैं जिनको कप्तान साहब बोलते हैं उनको ना करे। नहीं, मेरी तरह आपको भुगतना पड़ेगा और हो सकती है जेल यात्रा भी हो जाए। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और जो भी मेरे भाई मेरी वीडियो को देख रहे हैं, शेयर ज़रूर कर देना ताकि ऊपर तक पहुँचे और भी लोग जागरूक हो। कहते हैं ना पुलिस की दोस्ती अच्छी और ना दुश्मनी अच्छी, और मैंने तो दोनों ही कर ली भाई। गांधीनगर थाने में दुश्मनी कर ली थी और जेल में दोस्ती। जय हिंद।